मैं डॉक्टर प्रवीण वर्मा मोहाली से हूँ और मैंने एमए वोकल, एमए इंस्ट्रूमेंटल, एमए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी किया है, पीएचडी इन म्यूज़िक और एमबीए किया है। अभी 7 मंथ्स पहले मैंने अपने हस्बैंड को खोया और महसूस किया कि लाइफस्टाइल की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम लोग आज की डेट में पैसा कमाने में, अपने बच्चों को सेटल करने में अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं और स्ट्रेस ख़त्म नहीं होता, जीवन की भागदौड़ ख़त्म नहीं होती और धीरे धीरे कब हमें बीमारियां घेर लेती हैं हमें पता ही नहीं चलता। लगातार सिटिंग के कारण ओबेसिटी बढ़ती है, टाइम पे खाना ना खाना, अपनी हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान ना देना, तो वो हमारा लाइफस्टाइल ऐसा गलत हो जाता है। ना चाहते हुए भी हम बाहर का भी नहीं खाते, अनहेल्दी नहीं खाते थे, फिर भी हमारे प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैं 33 ईयर्स से बीपी मेरा चल रहा था, सर्वाइकल प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, लेकिन बहुत चीज़ों के कारण मैंने म्यूज़िक से अपने आप को मैनेज किया हुआ था कि मेडिसिन्स पे नहीं आई थी, मैनेज कर रही थी। मेरा 150-90 बीपी रहता था, लेकिन अल्टीमेटली देखा कि म्यूज़िक से मैं मेडिटेशन कर रही थी, म्यूज़िक से रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियां घेर रही थी। अभी 1 साल पहले मैंने लाइफस्टाइल को स्टडी किया, म्यूज़िक से जुड़ी हुई थी, कर रही थी सब चीज़, लेकिन लाइफस्टाइल को जब ऐड ऑन किया लाइफ में तो अमेजिंग चेंज आया मेरी लाइफ में। जो मेरी बैठने की प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं बैठना ठीक नहीं हो पा रहा था, मेरा सिटिंग प्रॉब्लम थी, गाने से जो कि बहुत जुड़ा हुआ था, नीचे बैठना प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने ये देखा कि ओवरवेट के कारण है। ओवरवेट के कारण डॉक्टर ने कहा था कि आप अपना वेट कम कीजिए, सर्वाइकल भी आपको इसी कारण से है। तो 33 ईयर से मैं बीपी जो कि चल रहा था, तो मैं चाय भी फीकी पी रही थी। चाय छोड़ने के लिए नहीं कहा, चाय फीकी कर दी थी। वॉक का टाइम नहीं था, अपने तो 10-15 मिनट घर में ही एक्सरसाइज करती थी, लेकिन जॉब के कारण, सब लाइफ सेटल करने के कारण अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने जैसे कि देखा कि काम, हर वक्त काम काम, स्ट्रेस बहुत लेते थे कि जो काम कह दिया वो करना है। सिंसियर होना भी कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि हम अपने प्रति सचेत नहीं हैं। मैंने ये देखा कि हमें सबसे पहले, यदि हम खुद ठीक नहीं हैं तो हम सोसाइटी को क्या ठीक करेंगे या अपने बच्चों को क्या केयर करेंगे। अपनी एसेट्स बनाते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने हमें एसेट दिए हैं, शरीर रूपी एसेट है, जो मुझे वॉइस रूपी एसेट दिया था, तो मैंने देखा कि उसको मैं यदि यूज़ ही नहीं कर पाई तो क्या फ़ायदा। तो मैं मेरे मेंटर हैं मेरे साथ आज प्रोफेसर डॉक्टर टी उन्नीकृष्णन जी, केरला से। मैं 12 साल से इनसे सीख रही हूँ। क्लासिकल के साथ मैंने लाइट म्यूज़िक सीखा इनसे और रेगुलर सीख रही हूँ, और बहुत कुछ लाइफ में डिसिप्लिन सीखा इनसे, लाइफस्टाइल की बहुत सी चीज़ें सीखी, जिससे मैं अपने आप को मेडिसिन से तो बच पाई अभी तक, लेकिन ओबेसिटी अभी भी थी, क्योंकि मीठे की क्रेविंग थी, मुझे वो नहीं छूट रही थी। तो लाइफस्टाइल से जब जुड़े, लाइफस्टाइल के बारे में जब पढ़ा और सीखा और चीज़ स्टडी किया, तो देखा कि हमारी ये चीज़ें, जैसे वाटर मैनेजमेंट है, कैलोरीज मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ों पे जब स्टडी किया तो देखा कि पानी पीने का ही लोगों को आज की डेट में पता नहीं है। 20 kg वेट है तो 1 लीटर पानी पीना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग पानी पिया तो बहुत सी चीज़ें ठीक हुई। ऐसे ही कैलोरीज आपकी यदि सही नहीं है, आपने गलत खा रहे हैं, ओवरवेट है, कैलोरीज आपकी ज़्यादा हो रही हैं, तो ओबेसिटी बढ़ेगी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने ये चीज़ ठीक की और अपने आप को मैंने 18 kg वेट अपना 1 साल में कम किया, 6 इंचेस लॉस किए और एनर्जेटिक फील करती हूँ। ये संगीत, ये चीज़ इस तरीके से है कि जो मुझे दी है, मैं सोचती हूँ कि
इसकी संगीत चिकित्सा के माध्यम से मैं लोगों को ठीक करूं। आज की डेट में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं। यदि हम दूसरों को देने की भावना रखेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे, तो ईश्वर हमारी बहुत मदद करता है। यही शायद सिद्ध करने के लिए या एक मौका ईश्वर ने मुझे दिया है। मैं तो कौन होती हूँ सिद्ध करने वाली, लेकिन मेरे साथ टीम जुड़ी हुई है, मेरे साथ मेरे मेंटर्स हैं, मेरे गुरु लोग हैं, मेरी फैमिली है मेरे साथ, जिनके साथ मैं चल के अपने इस मार्ग पे आगे चलूँगी। मुझे विश्वास है ईश्वर ने इतना सक्षम किया है कि वो हर कदम पे मेरा साथ दे रहा है। और ये जो प्लेटफॉर्म इतना बड़ा मुझे दिया है भगवान ने कि यहाँ आके मैं लोगों को संगीत से जोड़ के धर्म तो एक बहुत, वो क्या कहेंगे कि इतने धर्म हैं, लेकिन स्पिरिचुअल होके हम एक अच्छे इंसान बन सकें, अपने एसेट को समझें और उसकी वैल्यू को जानें कि ये जीवन बार बार नहीं मिलता, हर सांस हमारी अनमोल है, उसकी कीमत को जानें। इन्हीं भावों के साथ मैं इस ट्राई सिटी लाइफस्टाइल वेलनेस सेंटर खोल रही हूँ और इसके साथ ही नाद म्यूज़िक यूनिसन, ये म्यूज़िक सेंटर खोल रही हूँ, जिससे लोग संगीत से जुड़े, लाइफस्टाइल से जुड़े और अपनी लाइफ को, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसके साइड बाय साइड ये चीज़ें सीख के अपनी लाइफ को वो अपनी स्वर्ग जैसी ज़िंदगी जिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर टी उन्नीकृष्णन, मैं केरला से हूँ। मेरा प्रोफेशन सिंगिंग है और आई एम ए वॉइस ट्रेनर ऑल्सो। मैंने नॉर्थ में रह चुका है 25 साल के ऊपर। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत यूनिवर्सिटीज़ में मैं प्रोफेसर था, डीन था और वीसी भी रह चुका हूँ। रिटायर होने के बाद मैं अभी साउथ में सेटल किया। मेरा मेन रिसर्च एरिया है वॉइस मॉड्यूलेशन, वॉइस ट्रेनिंग। तो गायकों को अलग अलग स्टाइल्स में, लाइट म्यूज़िक गाने वाला, क्लासिकल गाने वाला, साउथ का एवं नॉर्थ का, उनका गले का क्वालिटी बढ़ाने के लिए, वॉइस मेंटेन करने के लिए, और वॉइस डिसऑर्डर्स, वॉइस इश्यूज आएंगे तो उसको कैसे वो ट्रीट कर सकता है स्वयं, होम रेमेडीज़ के जरिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के जरिए, योगा के जरिए और राइट वे ऑफ वॉइस प्रोडक्शन। ये इसमें मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऑनलाइन। मेरा अपना साइट है voicecultureindia.com, उसके ज़रिए करीब 17 कंट्रीज से मेरे स्टूडेंट्स हैं और 16 इंडियन स्टेट्स हैं। ये सर आप कब से कर रहे हैं? ये 2010 से मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू किया, 2010 से। अब तक आप कितने लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं? So many thousands, more than 10,000 I can say. तो यहाँ आप मोहाली आए हैं, मोहाली किस उद्देश्य से आए हैं? ये यहाँ भी मेरा स्टूडेंट्स है, जैसे कि हर जगह, हर सिटीज़ में मेरा स्टूडेंट्स है। यहाँ ख़ास तौर पे ये लाइफस्टाइल वेलनेस सेंटर और नाद म्यूज़िक सेंटर, इसका यहाँ ओपनिंग हो रहा है। उसमें मुझे इनवाइट किया, मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ, डॉक्टर प्रवीण वर्मा, उनके द्वारा ये ओपनिंग हो रहे हैं सेंटर्स का, तो उसमें भाग लेने के लिए आया हूँ। सर कैसे करते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन का बेस क्या है, क्या इसमें थ्योरी क्या है इसकी? वॉइस प्रोडक्शन टेक्निक्स, गाना सीखना एक बात है, कैसे प्रेजेंट करना अलग बात है। गाना गाने के लिए क्या क्या मसल्स को यूज़ करते हैं, उसके लिए हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रोल क्या है, तो सांस को किस तरह हम यूज़ करना चाहिए, वोकल कॉर्ड को किस तरह वाइब्रेट करना चाहिए, वॉइस को सुरक्षित कैसे रह सकता है, इत्यादि।